तो 10th क्लास स्टूडेंट्स वेलकम अगेन भाई। तो रिवीजन चल रही है बढ़िया भाई सबकी। और करते करते कहाँ तक पहुंच गए? हमने तो यहाँ तक आपको कितना कवर अप कराया अभी? एक ही चैप्टर कवर अप हुआ है बेटा। तो आपको रिवीजन का टाइम है, बढ़िया से रिवीजन करती रहनी है। आपकी हेल्प के लिए हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं बेटा कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा अपना कवर अप हो गया। फिर भी एक बार फर्स्ट चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है, अगला हम आज शुरू कर रहे हैं। इसको भी देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लगभग 5 साढ़े 5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं उसके, ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके 10-11 बन गए थे। ओके, अब इसको देखते हैं कितनी देर में आता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, रिवीजन मोड में रहेंगे। और अगेन ये जो भी आपकी रिवीजन चल रही है 10th क्लास की, हम फिजिक्स पोर्शन बेटा इसमें सिर्फ कवर अप कर पा रहे हैं, तो फिजिक्स कवर अप भी कर रहे हैं। और स्पेशली किसके लिए है बेटा? बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन है। तो इसलिए हमने अपने आप को एनसीईआरटी बुक पे कंसंट्रेट कर रखा है। फालतू हम कर ही नहीं रहे, हम टोटली एनसीईआरटी बुक बेस्ड रिवीजन ही कवर अप कर रहे हैं। तो अपना प्लान फिर से एक बार देख लेते हैं कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड बेटा अपनी क्या हो रही है, बात हो रही, राइट है। बाहर जाने का अभी कोई बेनिफिट नहीं है। एनसीईआरटी का पूरा जितने भी टॉपिक है, इन टेक्स्ट चीजें लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है। हम अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको बेटा अपने आप पढ़ना है। एनसीईआरटी का बेनिफिट ये कि हमें थोड़े ही शब्दों में क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने फालतू वालतू लिखा ही नहीं हुआ है, तो टू द पॉइंट बात की हुई है। प्लस हमें इसके इन टेक्स्ट जो बॉक्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर अप करने होते हैं वो भी करने हैं, यहाँ पे आपको करवाएंगे। फिर एक बैक एक्सरसाइज जरूर करनी है, कई बार उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और बुक आती है बेटा इनकी जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हमने क्वेश्चन कवर अप करने हैं, वो हम लास्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। पहले सारे चैप्टर एक बार हो जाएंगे रिवाइज, उसके बाद लास्ट सिर्फ क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। नहीं, एनसीईआरटी के तो साथ ही करा देंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, राइट। और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप साथ लगे रहोगे बेटा तो बढ़िया रिवीजन होने वाली है, लगे रहो तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। धीरे धीरे करके हमने एक चैप्टर कवर अप कर दिया हुआ है। ओके, अब हम आज फिजिक्स पोर्शन का जो सेकेंड चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में सैंपल पेपर डिस्कशन होगी। तो आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं जी? चैप्टर 10, विच वन? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन 5 to 5.5 आवर का पूरा प्लान बन रहा है आपका। इतनी टाइम तो लगेगा, उसके वीडियोस इतने तो देखने पड़ेंगे आपको। ओके, वो डन हो गया अपना। आप किस पे चल रहे हैं? चैप्टर 10, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड? कलरफुल वर्ल्ड। तो हमने इसको भी खूब कलरफुल कर दिया हुआ। अब इसमें बेटा 3-4 चीजें हैं हमारे पास। नंबर 1, ह्यूमन आई। ओके, इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब यहां पे मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट शो कर दूंगा, लेकिन बेटा आपको इसका डायग्राम बिना देखे 2 बार 3 बार लेवल कर कर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। तो ड्रॉ करना आना चाहिए। पिछली बार मैंने बोला था रे डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, मैं तो बस गाइड करूंगा, आपको खुद ड्रॉ करने पड़ेंगे। ऐसे बेटा इसके भी रे डायग्राम्स आपको, रे डायग्राम सॉरी आई का डायग्राम और आगे जो भी रे डायग्राम आएंगे आपको खुद ड्रॉ करने हैं, तभी आएगा। तो ह्यूमन आई उसका डायग्राम आएगा, सबसे मेन पोर्शन उसका डायग्राम है। फिर उसके जो भी कंपोनेंट्स है बेटा उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी लेबलिंग प्रॉपर आनी चाहिए। एंड देन बेटा फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। हमें उसके हर कंपोनेंट के फंक्शन भी पता होने चाहिए, राइट है। सो डायग्राम चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, फंक्शंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद स्टार्ट होगा आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन बेटा।
तो स्टार्टिंग में एक बार आउटलाइन इसकी है कि डायग्राम आएगा आई का, अभी कर रहे हैं हम। उसके बाद उसके आई के डायग्राम में उसके आई के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन होने चाहिए, और लास्ट में आई डिफेक्ट। तो हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट वीडियो में आई पर कवर अप करेंगे, अनदर वीडियो में आई के डिफेक्ट्स कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चौथी जो भी जाएगी उसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि एक कंसेप्ट किसका आएगा बेटा, प्रिज्म का कंसेप्ट है, एंड देन एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। तो एक प्रिज्म का कंसेप्ट है, एक इसका कंसेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। तो ये चीजें हैं जी, धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगे। मुझे लगता है उससे कम टाइम लगेगा हमें। पिछली बार हमने जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बड़ा चैप्टर है उससे थोड़ा कम समय लगेगा, बाकी देखते हैं कितना भी लगता है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, ह्यूमन आई वाला पोर्शन कवर अप करने जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं जब हमने ह्यूमन आई कवर अप करना है तो यार अपना डायग्राम डायरेक्ट आ जाना है। मैं यहीं से समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी समझा देंगे, कैसे करना है कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी गाइड कर देंगे। लेकिन बेटा जी आपको ये डायग्राम अपने आप बना कर देखना है, ये वीडियोस मजे लेने के लिए नहीं है। ये मजे वाला काम अब हो गया, अब तो टू द पॉइंट बात करनी है और हमें काम पे फोकस करना है, ठीक है। मजे लेने वाला समय नहीं है भाई, अब रिवीजन का टाइम है। तो इसलिए आपको जैसे जैसे बोला जा रहा है करना पड़ेगा, डायग्राम अपने आप बना के बेटा देखना पड़ेगा। सो अगर मैं ह्यूमन आई की बेटा बात करता हूं तो ये इसका ओवरऑल क्या हो गया जी, डायग्राम हो, ठीक है। होप है आपको प्रॉपरली ये क्या होगा, विजिबल होगा। तो ये क्या हो गया जी आपका ह्यूमन आई का डायग्राम, राइट है जी। अब इसका डायग्राम आपको बेटा बनाना आना चाहिए। यहां तो बना बनाया आ गया, बुक में भी बना बनाया दिया होता है। मेन मुद्दा यह है कि आपको इसको बनाना आना चाहिए। फंक्शन तो सीख लेगा बंदा, कई बार डायग्राम बनाने के लिए आ गया तो क्या करोगे, ओके बायो में भी तो इतने इतने डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। मैं इसके एक एक कर कर फंक्शन समझा रहा हूं, राइट है जी। तो ये ह्यूमन आई है बेटा, आपको इसके कंपोनेंट्स के नाम पता ही होंगे, जैसे लेबलिंग भी करी रखी है। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है दिस वन, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। इसने इमेज बनानी है ना बेटा, अब इमेज बनाने के लिए लेंस तो लगेगा ही लगेगा। ये क्रिस्टलाइन लेंस है, यहां पर है, ओके। उसके अलावा ये जो बाहर वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, यहां से लाइट एंटर करेगी दिस वन, ये पूरी की पूरी आउटर ये जो लेयर है ये पूरी की पूरी जा रही, इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। एक एक करके भी आ रहे हैं, फंक्शन डिस्कस करते हैं एक बार, वैसे रफली बता रहे हैं आपको। तो इसको क्या कह देते हैं जी हम, कॉर्निया। तो अब देखो यहां पर सिलियरी मसल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है बताते हैं अभी, ओके। उसके अलावा यहां पे बेटा लिक्विड होता है कुछ, जिसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, राइट है। ये आपका क्या हो गया, एक्वस ह्यूमर। बाकी ये पूरा का पूरा भी एक फ्लूइड से फिल्ड होता है, ये इसको क्या कह देते हैं हम, विट्रस ह्यूमर, राइट है। उसके अलावा बीच में यहां पर जहां से लाइट ने एंटर करना है ना बेटा, उसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो एक बार पूरा का पूरा कैसे कैसे इमेज बनती है वो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से समझा देता हूं बेटा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से समझा देता हूं, बाकी इसके फंक्शंस जो हैं वो भी करेंगे। अब आई का काम क्या है बेटा, आई का काम तो इमेज बनाना ना। भगवान ने हमें जो आंखें दी हैं वो समझ लो एक तरह का कैमरा ही दे दिया है। बस इतना है कि उसको हम बस अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज कैमरे को तो हार्ड डिस्क में भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमारी हार्ड डिस्क बस यही है। तो जो भी देखते हैं यहाँ पे स्टोर होता रहता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए समझ लो कि एक तरह का ये कैमरा ही है, राइट है। सबसे पहले जो आपकी आई है, बाहर से लाइट एंटर कहां से करेगी, एंटर बेटा इसने करना है, यहां पे एक छोटा सा होल होगा जिसको क्या कहते हैं हम, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर पे ना दिस वन, यहां पर छोटा सा होल है, यहां से लाइट ने क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है जी। इसके आसपास जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं
आइरिस। ठीक है जी, तो इसके आसपास जो कंपोनेंट है उसको क्या कह देते हैं हम? आइरिस। देखो बीच में प्यूपिल है, उसके आसपास ये जो हमारी आंखों का जो ब्लैक पोर्शन नहीं होता, अपनी आंखों में जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको कहते हैं आइरिस। कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्लू होता है, कईयों का वो बिल्लियों जैसा होता है, बिल्ली आंखों वाला बोलते हैं उनको। तो जो आंखों के बीच में जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है या ब्लू कलर का या ग्रे कलर का, दैट इज आइरिस। उसके बीच में होल होता है, वहां से लाइट एंटर करती है, तो ये वो ब्लैक पोर्शन है। ठीक है जी, आइरिस बीच में से लाइट एंटर करेगी। जब लाइट एंटर करेगी भाई, तो इसने कहां से पास होना है? इसने पास होना है लेंस से। तो आई में इनबिल्ट मसल से बना हुआ एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो कि बेटा कन्वेक्स इन नेचर होता है। ये वो पोर्शन है, ये दिस पोर्शन इज द आई लेंस। ये क्या हो गया जी? आपका आई लेंस हो गया। ठीक है जी, अब यहां से लाइट एंटर करी आई लेंस से, अब ये एंटर कर कर क्या बनाएगी? इसकी इमेज बनाएगी। जहां पे पीछे इमेज बनती है, ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसको बोलेंगे जी हम रेटिना। रेटिना पे क्या बनती है? इमेज बनती है, तो दिस इज रेटिना। ठीक है जी, रेटिना पे इमेज बन गई, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, कोन शेप्ड एंड रॉड शेप्ड सेल्स। एक एक का फंक्शन अभी मैं बताता हूं, पहले मैं रफली बता रहा हूं। तो वो जो सेल्स हैं बेटा, वो क्या देखा है, कितनी लाइट आई है, उसको सेंस कर कर एक सिग्नल जनरेट करती हैं, और वो सिग्नल जो है नर्व्स के थ्रू कहां तक चले जाता है? ब्रेन पे चले जाता है, और बेसिकली ब्रेन को पता लग जाता है कि क्या ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, अब इसको करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो ये रफ डायग्राम जैसा हम लोग आमतौर पर बनाते हैं, लेकिन बेटा आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको इस डायग्राम के हिसाब से भी चीजों को कवर अप करना है। तो फॉर एग्जाम आई विल रिकमेंड कि आप वो रे डायग्राम टाइप रफ डायग्राम नहीं बनाओ, आप इस सी डायग्राम को बनाओ, प्रॉपर डायग्राम बनाओ। ठीक है जी, तो अगर इस डायग्राम की बेटा मैं बात करता हूं, तो ये डायग्राम मान लेते हैं आपको बनाना आ गया। देखो 10 मिनट से मैं बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आप वीडियो बंद कर दो और उसके बाद इस डायग्राम को अपने आप बनाकर देखो। ठीक है, पहले एक बार देख कर बना लो। अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो देखो बन जाएगा, अगर नहीं कर रखी तो बेटा पहले एक बार क्या कर लो, देख के बना लो, फिर उसके बाद बिना देखे बनाओ, वीडियो बंद कर दो। अगर डायग्राम बनाना आ गया तो आगे बढ़ने का फायदा है, अगर डायग्राम बनाना नहीं आया तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बेटा ये जो आपके वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये एक सीरियस रिवीजन के लिए हैं। ठीक है, सीरियस, बहुत एफर्ट लग रहा है, और एक सीरियस रिवीजन। सीरियस रिवीजन मतलब कि मे बी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, उनको रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। वैसे रिवीजन की जरूरत तो सबको होती है, लेकिन लेट अस अज्यूम कोई ऐसा भी है जिसको कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई कुछ ऐसे गरीब भी तो होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की अभी तक। भाई अब उनके लिए ही, ठीक है, उनके लिए ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। आपने में भी कुछ गलतियां की, कुछ कारणों से, लेट्स जेन्युइन कारण, इनजेन्युइन कारण, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो बेटा अगर अच्छे से नहीं किया तो अभी भी बहुत समय है, आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने बोला ये सीरियस टाइप रिवीजन है, टाइम पास वाला काम नहीं है कि भी ठीक है ऐसी वीडियो बना दी, व्यूज बढ़ाने के लिए बना दिया, जैसे बना दी ना। ये प्रॉपर रिवीजन हो रही है, और इसमें अगर आप बेनिफिट उठा सकते हो तो उठा लो यार। ठीक है, आपको वीडियो बंद कर कर पहले अगर डायग्राम बनाना आता है तो आगे जाने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो बच्चा इसके आगे देख रहा है उसको डायग्राम तो अपने आप बनाना आता है, तभी आगे करने का फायदा है। तो फर्स्ट पार्ट इसका डायग्राम बनाना सीखें, राइट है, यही वाला डायग्राम बनाएंगे। अगली बात, अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक बार डायग्राम बनाओ और उसके बाद इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रॉपर जगह पर लेबलिंग करो। अगर लेबलिंग कर दी तो समझ लो तुम्हारा 80-90% काम आई वाले में तो कवर अप हो,
यार जिस बच्चे को डायग्राम बनाना आ गया, सारे कंपोनेंट्स, और उसके बाद उनकी लेबलिंग भी प्रॉपर कर रहा है, तो इसका मतलब उसको तो आ गया भाई। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको डायग्राम और लेबलिंग आ गई है। अब एक एक करके बेटा इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका डायग्राम पे बेस्ड आ गया, बड़ा क्वेश्चन कि भी डायग्राम बनाओ, लेबल करो। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का, कि भी कंपोनेंट का नाम दे देगा और बोलेगा कि भी इसका क्या फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन, राइट है। तो एक एक करके शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देता हूं। अदरवाइज हर एक का फंक्शन आप जाके एनसीईआरटी बुक खोलो भाई, उसने एक ही पैराग्राफ में सारी बातें कर दी हुई हैं। बहुत होता है एक पैराग्राफ, उसको अंडरलाइन कर लो जाके, एक एक लाइन लिख रखी है एक एक के बारे में, एक एक ही पढ़ लो, जरूरी कहानी बनानी है, जितना लिख रखा है उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है वो। तो सबसे पहली बात ये क्रिस्टलाइन लेंस, ये मैंने बोला था, इसमें बीच में क्या है, एक जगह पर क्रिस्टलाइन लेंस, ये है बेटा आपका क्रिस्टलाइन लेंस, ये यहां से लेकर ये जो पोर्शन है, इट इज द क्रिस्टलाइन लेंस। किस नेचर का होता है? इट इज ऑफ कन्वेक्स नेचर। ठीक है, ये जो लेंस है ये किस नेचर का है? कन्वेक्स नेचर का। इसी ने इमेज बनानी है, ठीक है जी, इसी ने इमेज बनानी है। तो क्रिस्टल लेंस हेल्प्स टू फॉर्म इमेज, नेचर इसका कैसा? कन्वेक्स। अब अगली बात आ गई एक्वस ह्यूमर। एक है जी एक्वस ह्यूमर और एक और होगा इसमें, प्यूपिल बाद में देखते हैं। एक्वस ह्यूमर देखो पहले, इस पोर्शन में क्या है आपका बेटा? एक्वस ह्यूमर। यहां पर ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो ट्रांसपेरेंट सा ब्लू से कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज एक्वस ह्यूमर। अब इसका फंक्शन क्या है यार? कि ये आई का प्रॉपर प्रेशर मेंटेन कर कर रखता है। ठीक है, ये बुक में, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिख रखा, इसको नोट कर लेना कि ये प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करता है। ये फ्लो होता रहता है, बाहर और अंदर होता रहता है, मतलब इट फ्लोज इन और आउट ऑफ द आई। और मेनली इसका फंक्शन क्या है कि आई के जो कंपोनेंट्स है डिफरेंट, वहां पर प्रॉपर प्रेशर मेंटेन कर कर रखता है। ठीक है जी, पीछे भी लिक्विड है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये विट्रस ह्यूमर है बेटा, इट इज द विट्रस ह्यूमर। बाद में आएगा, अभी एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूं। अब इसका क्या फंक्शन है भाई? आई को पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को, पूरी इसके जितने भी कंपोनेंट, उनको एक प्रॉपर शेप चाहिए ना। तो एक ये किस में हेल्प करता है बेटा? आई को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप टू द आई। और दूसरा, आई के जो सेल्स हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी इसी में। इससे आई के डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, प्लस पूरी आई की शेप को प्रोवाइड करने में या शेप को मेंटेन करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है जी, ये पूरा उसको आई को प्रॉपर स्फेरिकल टाइप की शेप देकर रखता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्वस ह्यूमर प्रेशर मेंटेन करता है, आई का प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करता है। विट्रस ह्यूमर आई को शेप प्रोवाइड करके रखता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जी। अगली बात बेटा जो हम कर सकते हैं, दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल के बारे में पहले मैंने बताया था कि हमारी जो आंख है, आंख के जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो तो आइरिस है, उसके बीच के सेंटर में क्या है? प्यूपिल है। इट अलोज द लाइट टू पास थ्रू इट, यहां से पास होती है लाइट, अलोज लाइट टू एंटर द आई। ठीक है, आई में लाइट कहां से एंटर करेगी भाई? प्यूपिल के थ्रू ही एंटर करेगी। ठीक है, तो आई में लाइट ने कहां से एंटर करना है? प्यूपिल के थ्रू ही एंटर करना है। देखो जी, आप थोड़ा डायग्राम का यूज होगा ही। ये तो क्या हो गया आपका लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। यहां पे देखो, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है बेटा, दिस ब्लैक, ये वाला तो आइरिस है। ठीक है, वो गोल वाला पोर्शन, इसके सेंटर में ये क्या है जी? आपका प्यूपिल। ठीक है जी, एक हो गया प्यूपिल। उसके बाद आ गया आइरिस। आइरिस के बारे में बोलोगे, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल एंड हेंस the amount of light entering the eye. It controls the size of the pupil. Pupil के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। and hence it controls the amount of light entering the eye.
कंट्रोल किसके हाथ में भाई? आइरिस के हाथ में है। ठीक है, आइरिस जो है ना आपका, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा हो जाता है। कभी कभी आप अंदर से एकदम बाहर चले जाते हो धूप में, ठीक है, बंद कमरे में बैठे हुए हो और एकदम बाहर चले गए धूप में, तो जब बाहर एकदम धूप में जाते हो तो एकदम आंखों में ज्यादा लाइट पड़ रही होती है। क्यों पड़ रही होती है बेटा? क्योंकि जब आप अंदर से लाइट कम थी तो आइरिस ने प्यूपिल के साइज को बड़ा कर रखा था। जैसे आप ज्यादा लाइट में जाते हो तो एकदम ज्यादा लाइट आ जाती है और वो उस बड़े हुए साइज में से एंटर करती है, आपको बड़ी प्रॉब्लम फील होती है। लेकिन धीरे 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 ज्यादा लाइट में आइरिस अपने साइज को कम कर लेता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही जब आप लाइट से अंधेरे कमरे में जाओगे तो आपको कुछ देर के लिए तो कुछ ही नहीं दिखता। भाई कोई क्यों नहीं कुछ दिखता? क्योंकि जब आप बाहर थे लाइट सफिशिएंट थी, आइरिस ने अपने साइज को बहुत कम कर रखा है, प्यूपिल के साइज को बहुत कम करवा रखा है। अंदर एकदम आ गए, अब उसने प्यूपिल के साइज को नॉर्मल करने में या बड़ा करने में कुछ टाइम लेगा ना, तो कुछ देर के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। इमेजिन करो कि आप फिल्म विल्म देखने गए कहीं पर और सिनेमा हॉल में लेट हो गए आप, ठीक है, थिएटर में फिल्म देखने गए हो और लेट हो गए, फिल्म स्टार्ट हो गई हुई है, तो भाई जब स्टार्ट होती है आप बाहर से जब एंटर करते हो ना तो आपको कुर्सियां ढूंढने में बड़ी दिक्कत आएगी, दिखेगा ही नहीं इधर उधर कुछ। टॉर्च लेकर कई बार आपको आपकी सीट तक वो पहुंचा कर आएगा। तो क्यों नहीं दिखता है एकदम? क्योंकि भाई अंदर उन्होंने सब लाइटें बंद कर रखी हैं, सिर्फ वो स्क्रीन की लाइट आ रही है। जब आप अंदर जाते हो तो एकदम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपके आइरिस का साइज बाहर के हिसाब से सेट हो रखा है, छोटा हो रखा है। अंदर आते ही क्योंकि साइज छोटा है, इतनी लाइट आ नहीं रही, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। धीरे धीरे लेकिन कुछ देर में आपको नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है। राइट है जी? तो आपने इतनी कहानियां एग्जाम के लिए नहीं डालनी। एग्जाम के लिए तो बस इतनी कहानी नहीं डालनी कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे हम अंदर से बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है। भाई पेपर में ये सब नहीं चलता, ये बस एक्सप्लेन करने में चलता है। पेपर में तो आपने आइरिस का क्या याद रखना है कि इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड हेंस साइज sense amount of light entering the, it controls the size of the pupil and hence it controls the amount of light entering the eye. Okay, अगली बात कॉर्निया। ओके, कॉर्निया बेटा ये पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिस वन, यहां से लेकर यहां तक बेसिकली, ठीक है, ये पूरी की पूरी आई बॉल है, उसके साथ बेटा अटैच ही होता है वैसे ये, लेकिन यहां से यहां तक प्रॉपरली शो किया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है दिस 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 दिस, ये क्या है जी? कॉर्निया। एनसीईआरटी बुक लिखती है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉर्निया। ज्यादातर रिफ्रैक्शन तो कहां पे हो गई है? कॉर्निया पे हो गई है। जब लाइट एंटर करी तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। जो लेंस है वो तो बस थोड़ी बहुत ही क्या करता है? एडजस्टमेंट ही करता है। ज्यादातर रिफ्रैक्शन तो कहां से हो गई है? कॉर्निया से हो गई है। मतलब जो जहां से लाइट एंटर होनी है तो आउटर लेयर है, दैट इज द कॉर्निया बेटा। अगली बात सिलियरी मसल्स। अब देखो आगे चलकर पढ़ोगे, सिलियरी मसल्स का अपना क्या है? यूज है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। यहां पे फिलहाल हम बता रहे हैं कहां पर, ये इस पर्टिकुलर जगह पे है, लेंस के दोनों तरफ, ठीक है जी। ये आपका आई लेंस है, ये आई हो गई मान लो, ये आई है, यहां पे क्या हो गया? आई लेंस हो गया, इसके दोनों तरफ ये क्या है जी? आपकी सिलियरी मसल्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होकर आई लेंस की थिकनेस को, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, कम या ज्यादा कर देती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? थिकनेस कम हो जाएगी। जब ये रिलैक्स हो जाएंगी थिकनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स का क्या काम है बेटा? इट कंट्रोल्स द थिकनेस ऑफ द लेंस एंड हेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये लेंस की फोकल लेंथ को बेसिकली क्या करती है? कंट्रोल करती है। आगे चलकर हमें पता लगेगा। ओके जी। सिलियरी मसल्स के अलावा रेटिना, ये जो पिछला पोर्शन है बेटा, ये सारा का सारा रेटिना, इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रेटिना क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज अब बननी भी तो है ना कहीं पर, कहां बनती है? रेटिना पर बनेगी। तो इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन। अब देखो दो तरीके से करना होता है।
एक तो ठीक है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन भाई अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर अटेम्प्ट भी तो करना है ना। तो अब अटेम्प्ट करने में होता है कि कितना लिखना है, आलतू फालतू कहानी नहीं बनानी है, टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट में हमने यहां पे रेटिना के बारे में क्या बोला कि जी इट एक्ट्स एज स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेट। आयरिस के बारे में क्या बोला, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ओके, सो ये भी हो गया, पहले इसको साफ कर देते हैं। उसके बाद जो बच गई ये बातें उनको भी बेटा कवर अप कर लेंगे। ओके, तो बेटा अगली बात, आगे भी कुछ कंपोनेंट्स बच रहे हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट आ रहा है आपका ऑप्टिकल नर्व। ओके, हमने बोला लाइट एंटर करी, सबसे पहले कहां एंटर करी, कॉर्निया में, ठीक है। कॉर्निया से कहां पहुंची, प्यूपिल से पास करती हुई लेंस में चलेगी, लेंस ने इमेज बनवा दी, इमेज कहां बन गई, रेटिना पे बनी। अब बेटा रेटिना में कुछ ना स्पेशल टाइप सेल्स होती है, ठीक है। रेटिना में कुछ स्पेशल टाइप, इस रेटिना में सेल्स होती हैं, एक होती है कोन शेप्ड सेल्स और एक होती है रॉड शेप्ड सेल्स, ठीक है। विट्रस ह्यूमर हमने पहले बता दिया। अब जो रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड सेल्स है ना, दोनों की दोनों लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, मतलब इनके ऊपर लाइट पड़े तो ये सिग्नल जनरेट करती हैं, फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं इनको। तो दोनों के दोनों बेटा फोटो रिसेप्टर्स हैं, लाइट सेंसिटिव हैं। फर्क ये कि जो रॉड शेप्ड है लो लाइट में आपको विजन प्रोवाइड करती है, ओके। जो कोन शेप्ड है वो जब लाइट ज्यादा होगी तब का विजन आपको प्रोवाइड करती है, ओके। ये बेसिकली लाइट, दोनों ही लाइट सेंसिटिव है, लाइट को सेंस तो करेंगे करेंगी, लेकिन ये लाइट की इंटेंसिटी को ज्यादा सेंस करती है, कि लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करती है ज्यादा, ठीक है। जो कोन शेप्ड है बेटा वो कलर सेंसिटिव है, वो कलर को भी सेंस करती है। अब कितनी इंटेंसिटी की लाइट आई है, कौन से कलर की आई है, ये कौन शेप रॉड शेप सेल्स मिलकर एक सिग्नल जनरेट करती हैं। वो जो सिग्नल होता है वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहां पहुंच जाता है, ब्रेन पे पहुंच जाता है, और ब्रेन देखता है या ब्रेन ऑब्जर्व करता है कि भी क्या चीज ऑब्जर्व कर ली गई है। तो हमने बोला था कि ये जस्ट लाइक क्या है, कैमरा ही है। कैमरे ने भी क्या करना है कि जी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, उसकी इमेज बनानी है, लेकिन वो इमेज बेटा सेंस होकर कहां तक जाएगी, हार्ड डिस्क तक जाएगी ना। अब यहां पे भी हमारी हार्ड डिस्क तो ये है, इस हार्ड डिस्क तक किसने पहुंचाना है, इस हार्ड डिस्क तक पहुंचाने का काम बेसिकली कोन शेप रॉड शेप सेल्स और ऑप्टिकल नर्व्स का है, ओके। ये जो कोन शेप रॉड शेप है इन्होंने सिग्नल जनरेट करवाना है, और सिग्नल को ट्रांसमिट किसने करवाना है, ऑप्टिकल नर्व्स ने करवाना है, राइट है जी। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, आपको डायग्राम बना के देखना है, आपको इसके बीच के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखना है, हर एक का अपना अपना क्या है इंपॉर्टेंस है, अपना अपना क्या है फंक्शन है। लेकिन आप आइरिस का, सिलियरी मसल्स का, ऑप्टिकल नर्व का, रेटिना का और क्रिस्टल लेंस का, प्यूपिल भी चल लगा लो, इनके फंक्शन तो प्रॉपरली लिख कर रट कर याद कर लो, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिए हैं, उनको भी देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आइरिस का फंक्शन, सिलियरी मसल्स और ऑप्टिकल नर्व। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 पे मैंने स्टार लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 के 6 करने सारे के सारे हैं, लेकिन फोकस किस पे करो, 6 पे, और उन 6 में से ज्यादा फोकस किस पे करो, 3 पे करो। मतलब ये सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन है, आइरिस का क्या फंक्शन है, प्यूपिल का स्टार वाला कौन सा है, ऑप्टिकल नर्व्स का क्या फंक्शन है, ये तो वैसे ही क्लियर होना चाहिए, राइट है जी। अब बेटा इसका डायग्राम फंक्शन वंक्शन याद करो,
अगली स्टेज पे हम एक ब्रेक के बाद जा रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा ब्रेक दिया है, डायग्राम वायग्राम किए, वो डायग्राम बनाना आएगा, ये आएगा तब आगे जाने का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एकदम कुछ भी नहीं करना, ये नहीं है कि वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हो, उससे थोड़ी होना है। आपको बस हेल्प की जा रही है, करना तो आपको अपने आप ही है। तो छोटा सा ब्रेक है, थोड़ी देर में मिलते हैं।